राजस्थान के सचिन तेंदुलकर निकले सचिन पायलट, सीएम बनेंगे तय हो गया। अशोक गहलोत के मास्टर प्लान से 3 बार हारी बीजेपी, अब की बार सचिन ने हरा दिया। राहुल गांधी से पंगा लेकर फंस गए अशोक गहलोत, क्या पार्टी से निकाले जाएंगे? अजय माकन और अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा क्यों है? राजस्थान में कांग्रेस की दुर्गति के लिए ना गहलोत ना पायलट जिम्मेदार, क्या सोनिया और राहुल के फैसले ने किया बंटाधार? अगले 24 घंटे राजस्थान के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। इन 24 घंटों में अशोक गहलोत के सियासी भविष्य और सचिन पायलट के सियासी भविष्य दोनों तय होने वाले हैं। लेकिन किसके फेवर में होगा और किसके खिलाफ? अशोक गहलोत को कांग्रेस का अमित शाह कहा जाता है। क्यों? इसके एक दो नहीं, कई कारण हैं। खुद कांग्रेस आलाकमान भी इसे समझता है, लेकिन फिर भी राहुल और सोनिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और वो भी गहलोत को चुनौती देकर। कहते हैं गहलोत की चाल को समझना और उसकी काट ढूंढना आसान नहीं है। मोदी के गढ़ में गए गहलोत और बदल दी कांग्रेस की किस्मत। पुराने नेताओं को हटाया, नए नेताओं को लेकर आए, बीजेपी हारते हारते बची थी। 2017 में अशोक गहलोत को गुजरात में पार्टी का इंचार्ज बनाया गया। राहुल गांधी को अध्यक्ष के तौर पर रिलॉन्च करने की कांग्रेस की प्लानिंग थी और उनका पहला टेस्ट गुजरात में ही होना था। इसलिए कांग्रेस ने अपने सबसे अनुभवी रणनीतिकार अशोक गहलोत को वहां लगा दिया। गहलोत ने जाते ही गुजरात में 5 बदलाव कर दिए। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे नेताओं की ज्वाइनिंग कराई गई तो बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार हुआ। हिंदुवादी छवि बनाने के लिए गहलोत ने प्लान किया और राहुल सोमनाथ समेत 25 मंदिरों का दौरा करने लगे। गहलोत ने 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी पर काम किया। पहला, कांग्रेस की इमेज बिल्डिंग, दूसरा बीजेपी के खिलाफ इमेज ब्रांडिंग और तीसरा लोगों के नजरिए में बदलाव। गहलोत ने गुजरात में 150+ का नारा दिया। नतीजे आए तो कांग्रेस हार गई, लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। जिस कांग्रेस को लोग गुजरात में रेस से बाहर मान रहे थे, एक वक्त वो कांटे की टक्कर देने लगी, वो भी नरेंद्र मोदी के स्टेट में बीजेपी को। गहलोत की सलाह और मार्गदर्शन में ही कांग्रेस ने 2012 से 16 सीटें ज्यादा यानी 77 सीटें हासिल की। इसलिए 2024 में पार्टी ने फिर से गहलोत को गुजरात भेज दिया। तारीख 9 अगस्त 2017। एक बार फिर गहलोत कांग्रेस के चाणक्य साबित हुए। गहलोत की चाल बहुत कम बार फेल हुई है और इसका आभास लोगों को तब हुआ जब कांटे की टक्कर और सांस रोक देने वाले मुकाबले में गहलोत ने अहमद पटेल को राज्यसभा पहुंचा दिया। गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही थी। तभी कांग्रेस के बागी नेता शंकर सिंह वाघेला ने दावा किया कि उन्होंने भी अपना वोट अहमद पटेल को नहीं दिया। पटेल को 40 वोट भी नहीं मिलने वाले हैं। कांग्रेस के कुल 51 विधायकों में से 45 का समर्थन अहमद पटेल को था। उन्हें जीत के लिए 176 विधायकों में से 45 ही वोट चाहिए थे। चुनाव से पहले कांग्रेस के 6 विधायकों ने शंकर सिंह वाघेला के साथ बगावत कर दी थी। इसमें 3 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस हारने वाली थी। गहलोत समझ गए वक्त कम है, कुछ करना पड़ेगा। उधर बीजेपी ने राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार उतारे थे, अमित शाह, स्मृति ईरानी और कांग्रेस के बागी विधायकों में से एक बलवंत सिंह राजपूत को। अमित शाह और स्मृति ईरानी की जीत तो पक्की थी, लेकिन अहमद पटेल के खिलाफ बलवंत सिंह दावा ठोक रहे थे। बीजेपी की कोशिश थी कि तीसरी सीट भी वो ले जाए। तभी खबर आई कि कांग्रेस के 2 और विधायक बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करेंगे। इनके नाम थे राघव भाई पटेल और भोला भाई गोहिल। अहमद पटेल के सामने जीत के लिए 2 रास्ते थे। पहला, उन्हें 2 वोट कहीं और से मिल जाए, या फिर उनके जीत के लिए जरूरी वोटों का कोटा किसी तरह कम हो जाए। गहलोत आकलन कर चुके थे। वो कांग्रेस की तरफ से तब गुजरात भेजे गए थे। कांग्रेस के 2 बागी विधायकों ने बीजेपी के सपोर्ट पे क्रॉस वोटिंग कर दिया, लेकिन वोट देने के बाद उन्होंने बीजेपी के पोलिंग एजेंट को अपना बैलेट दिखा दिया, जबकि नियम के मुताबिक वो केवल कांग्रेस पोलिंग एजेंट को ही अपना वोट दिखा सकते थे। कहते हैं इसके पीछे भी गहलोत की चाल थी। जानबूझकर कांग्रेस विधायकों ने ऐसा किया ताकि बीजेपी का काम भी हो जाए और कांग्रेस का भी। आखिर में कांग्रेस की अपील पर आधी रात को चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया और दोनों बागी विधायक राघव भाई पटेल और भोला भाई गोहिल के वोट रद्द कर दिए गए। अब वोटों की कुल संख्या 176 से घटकर 174 रह गई थी। कहा जाता है इसके पीछे भी गहलोत की रणनीति थी। मतलब ये कि अहमद पटेल को जीत के लिए 45 की जगह अब केवल 43.51 वोट चाहिए थे। तभी जेडीयू के विधायक छोटू भाई वसावा और शरद पवार की एनसीपी के 2 विधायकों में से किसी एक ने अहमद पटेल को वोट दे दिया। इस तरह 43 कांग्रेस विधायक और एनसीपी और जेडीयू के मिलाकर एक अतिरिक्त वोट, ये सारे मिलकर जरूरी 44 वोट बन गए और अहमद पटेल जीत गए। कहते हैं एनसीपी और जेडीयू को भी साथ लाने वाले अशोक गहलोत ही थे। बीजेपी जोर लगाती रह गई, लेकिन अहमद पटेल को राज्यसभा जाने से रोक नहीं पाई। उसी दिन अशोक गहलोत कांग्रेस के चाणक्य बन गए। 11 जुलाई 2020 तीसरी बार गहलोत साबित हुए चाणक्य।
कांग्रेस के नाराज नेता सचिन पायलट 18 विधायकों के साथ हरियाणा के एक होटल में जा बैठे। 12 जुलाई को खबर फैली कि राजस्थान में गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई। इसी दौरान पायलट के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से सर्कुलेट हुए मैसेज में दावा किया जाता है कि हमारे पास कांग्रेस के 30 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। मीडिया में चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी कोई बीजेपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया मिल गया। लेकिन उससे पहले ही फरवरी और मार्च 2020 की शुरुआत में ही राजस्थान की इंटेलिजेंस ने गहलोत सरकार को आगाह कर दिया था कि सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। दावा किया गया था कि कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, इसलिए अशोक गहलोत पहले से तैयार बैठे थे। इसके बाद गहलोत एक्टिव हो गए। सरकार कैसे बचाना है, इसके लिए गहलोत ने अपने कुछ भरोसेमंद विधायकों और मंत्रियों को बुलाया और पायलट गुट के मंत्रियों और विधायकों पर नजर रखी जाने लगी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में 11 जून 2020 की तारीख को बहुत खास बताया गया था। आशंका थी कि इसी दिन राजस्थान में तख्ता पलट होगा। ये तारीख इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी। इससे एक दिन पहले 10 जून 2020 को गहलोत ने विधायकों की मीटिंग बुला ली। 19 जून 2020 को होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारी के बहाने 19 जून 2020 को 3 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने थे। 10 जून 2020 को गहलोत ने सारे विधायकों को अपने घर पर बुलाया। वहां से 5 बसों में बिठाकर सभी विधायकों को 2 होटल लेकर चले गए। देर रात को गहलोत ने दावा किया कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में बीजेपी खरीद फरोख्त करना चाहती थी। विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। 11 जुलाई को सचिन पायलट 18 विधायकों को अपने साथ हरियाणा के मानेसर स्थित एक रिजॉर्ट में ले गए। उनके साथ कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा भी शामिल थे। सरकार को जब पता चला तो नाकेबंदी कर दी गई। पायलट समर्थक 3 विधायक दानिश अबरार, रोहित बोहरा और चेतन रूडी मानेसर जाने के लिए निकले ही थे, लेकिन सख्त नाकेबंदी के चलते लौटना पड़ा। 15 जुलाई 2020 को 3 ऑडियो क्लिप वायरल की गई। इसमें बागी विधायकों की खरीद फरोख्त की बात हो रही थी। आरोप लगा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और विधायक भंवर लाल शर्मा पर कि वो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ रहे हैं। इसके बाद गहलोत ने ऐसी प्लानिंग की कि सचिन पायलट को ही पार्टी से बाहर कर दिया। सरकार भी बच गई और पायलट भी बाहर हो गए। गहलोत की वजह से ही दिल्ली के आलाकमान की नजरों में सचिन पायलट गिर गए और सचिन पायलट पर से भरोसा टूट गया। यानी जब जब कांग्रेस पर संकट आया तब तब गहलोत ने अपनी रणनीति से कांग्रेस को बचाया। लेकिन इस बार गहलोत अपनी चाल में खुद ही फंस गए। क्या गहलोत अपनी सरकार बचा पाएंगे या सचिन पायलट होंगे राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री? आपको क्या लगता है? कमेंट में जवाब जरूर बताइएगा।